श्री राधेश्याम, श्री सीताराम। जय 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 श्री राधेश्याम। जय श्री राधेश्याम, श्री सीताराम। हरि ओम। जय श्री राधेश्याम, श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकराननीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। यं प्रवचन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए समय को देखते हुए सबसे पहले गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा
दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवैरसके मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण्येथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव वाचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेषु गोपाल गोवर्धन नाथ केशव ये दिवस्वा रत्नमेत देवा गोविन्द दामोदर माधवेति। आइए मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इसके पश्चात आज महात्मा कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविन्द राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द ऐसे नहीं धाम में बैठे हुए हैं सभी लोग हाथ खोल करके ऐसे मीठ मीठ तालियों के साथ सुंदर कीर्तन करते हुए ना भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 हरि बोल। गोविन्द राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे
सर्वेश्वर कारण करुणा उणालय भक्तवांछित कल्पतरु तन्मृत विनित पीतांबर धारी श्री कृष्ण लाल के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी संत वृंद, आचार्य विप्रवृंद, गंधर्वगण, सभी श्रोता बंधु, मां अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी आदरणीय मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, पवित्र प्रांगण स्थान श्री कृष्ण गुरु बाबा धाम श्री शक्तिपीठ, सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास के पवित्रतम कृष्ण पक्ष, जैसे कि आप लोगों को मालूम भी है कि माघ मास के महीने में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, जो परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण गुरु बाबा धाम के पीठस्थ पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ आज हम आप सभी लोगों को सुलभ हो पा रहा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो श्री कृष्ण गुरु बाबा धाम की जय हो। बोलो अनंत बलवंत भक्त हनुमंत लाल की जय हो। प्रथम आराध्य अनंत बलवंत भक्त हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। जहां कहीं भी हो अपना स्थान ग्रहण करें और इस दास को कुछ बोलने की शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात मां विंध्यवासिनी आदि शक्तिमय जगत जननी जगदम्बा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं ये अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके पश्चात श्री कृष्णगिरी बाबा धाम के चरणों में प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस दास को आशीर्वाद प्रदान करें। इसके पश्चात श्री कृष्णगुरु बाबा धाम के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए प्रथम दिवस की यात्रा में प्रवेश करेंगे। जो हम आप लोग आज से इस यात्रा में पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री महेश लक्ष्मी, लक्ष्मी से युक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ा करके परम तत्व को प्राप्ति करा दे, ईश्वर की प्राप्ति करा दे, इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। ऐसी भगवान की लीला श्रवण करने जा रहे हैं। राधा माधव की कृपा आज से सभी ग्रामवासियों के ऊपर बरसने जा रही है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में पुराण में सबसे पहले प्रवेश करेंगे, सबसे पहले महात्मा होता है, महात्मा का वर्णन है।
क्योंकि हम महात्मा का मतलब क्या होता है, किसकी सत्ता है, इसका महत्व तो क्या है। जब इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हमारी उसके प्रति रुचि नहीं होगी, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी भाई। कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्मा है महाराज, पद्म पुराण से लिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के तीन रूप हैं, सत चित आनंद। भगवान सत हैं तो सत्य हैं, भगवान चित्त हैं तो प्रकाशवान हैं। अब भगवान आनंद घन है, भगवान आनंद स्वरूप है। क्योंकि वेद में एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भाशम वर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रेके आसीत् सादाधार पृथ्वी द्यामते माम कस्मै देवा हविखा विधेम। परम परमात्मा स्वयं हिरण्यगर्भ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ हैं। जो था, जो है, जो आगे रहेगा, जो त्रिकाल सत्य है, वही त्रिकाल बाधित परमात्मा ही सत्य है, वही कृष्ण है। जगत प्रकाश प्रकाश के राम, जगत प्रकाश प्रकाश के राम, जगत प्रकाश प्रकाश के राम, जगत प्रकाश प्रकाश के राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जगत प्रकाश प्रकाश के राम, जगत प्रकाश प्रकाश के राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जो सारी दुनिया को प्रकाश देता है, वही परमात्मा सत्य है। जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, चंद्रमा को भी प्रकाश देता है, जो आंखों में देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, वही सत्य है। जो बोलने की शक्ति प्रदान करता है, वही परमात्मा सत्य है। चित्त अर्थ प्रकाशवान, परमात्मा प्रकाशवान है। आनंद, आनंद किसको कहते हैं? हमको लगता है रसगुल्ला खा लिया, समोसा खा लिया, बड़े बड़े महल बन गए, एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, क्या यही आनंद है? आनंद को हम लोगों ने इतना सस्ता कर दिया। आनंद है किसमें? ये तो जीवन के सुख है, जीवन के साधन है, सुख है। आनंद तो केवल परमात्मा के नाम में है। क्योंकि हम जब लोग चतुर्थ दिवस की कथा में परमात्मा का आनंद सो मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो नहीं बोलती ना कि लाला भयो है, कृष्ण भयो है, तो क्या हुआ? आनंद भयो है।
भगवान क्या है? सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का लय का एकमात्र हेतु वही परमात्मा कृष्ण है। वो जरा से मुस्कुराता है, हैं? तो अनेक फूल खिल जाते हैं। हम आप लोग क्या हैं? हम आप लोग फूले तो हैं और क्या हैं? तेरे हंसने से फूल खिलते। परमात्मा जरा से मुस्कुराता है, हम फूल जैसे खिल जाते हैं। अब परमात्मा थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुराता है तो क्या होता है? संसार का पालन हो जाता है। जब परमात्मा थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी कर देता है तो संसार का प्रलय हो जाता है। जब भगवान मुस्कुराता है तो हम फूल जैसे भगवान से निकलते हैं। कोई गोरा तो कोई काला तो कोई मोटा। जो गोरा है तो महाराज बड़ा मैं बड़ा गोरा हूं, और जो महाराज काला है तो रात दिन साबुन लगा रहा है? लेकिन गोरा नहीं हो रहा है। क्यों? भगवान ने जैसा बनाया उसी तरह हमको रहना चाहिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार का एक हेतु केवल परमात्मा श्री कृष्ण हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नुमः। जो हम 3 पाप करते हैं तो हमको 3 ताप भोगने पड़ते हैं। 3 पाप है क्या? मनसः वाचः कर्मणः। मनसः पाप जो मन से करते हैं। कई बार ऊपर से तो बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर मारा छुरी चलती रहती है। देखो तो कितना बड़ा आदमी है। कई बार मन में विचार आते हैं, देखो तो 4 व्हीलर से जा रहा है, महंगी गाड़ी से जा रहा है, भगवान कर इसका एक्सीडेंट हो जाए। ये क्या है? ये पंसा पाप है। किसी के बारे में गलत अवधारणा रखना, इसी को कहते हैं मनसा पाप। वाचा, वाचा का अर्थ वाणी के द्वारा जो पाप होता है उसे वाचा कहते हैं। कई लोग जो होते हैं महाराज वाणी से इतना गंदा बोलते हैं कि पूछो ही मत। कई लोग ऐसी घटनाएं हम चैनल के माध्यम से देखते हैं टीवी में कि महाराज पत्नी ने इतना बुरा बोला कि महाराज पति गया रेलवे के ट्रैक में गर्दन रख करके वो समाप्त हो गया। तो महाराज ये कौन सा पाप है? वाचा पाप, वाणी के द्वारा। कर्मणा, कर्म के द्वारा तो आप जानते हैं कौन से पाप होते हैं। इसलिए संत भी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन कहा पाखोई औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। इसलिए हमें किसी के बारे में गलत अवधारणा नहीं रखना चाहिए। जो कर्म के द्वारा पाप होता है कर्मणा, वो तो हम आप लोगों को दिखाई देता है। जैसे लोग हिंसा करते हैं कि क्या ये पाप नहीं है? ये जरूर पाप है।
आपको लग रहा है कि हमसे पाप नहीं होता है, पाप अवश्य होते हैं, जानकर नहीं तो अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जब 3 प्रकार के पाप करेंगे तो हमको 3 प्रकार के ताप भोगने ही पड़ेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, एक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं आपा, राम राज का हो नहीं जापा, उमादारो जो सिद्ध की नाई, मादारो जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ओ सब ही नचावत राम गोसाई, नट मर कट इव सब ही नचावा, नट मर मरकट जीव सब ही नचावा, नट मर कट इव सब ही नचावा, सब ही नचावा, राम खगेश वेद जस गावा, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन कौन से पाप करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। अच्छा, दैहिक ताप क्या है हमारा? हम रास्ते से जा रहे हैं महाराज, अचानक से गड्ढा मिला और गड्ढे में पैर फिसल गया, यह दैहिक ताप। हम रात में सो रहे थे अच्छे भले, सुबह 4 बजे जगे महाराज, तो आंखों से दिखना बंद हो गया। हम गए कहाँ? जानकी कुंड। और डॉक्टरों ने क्या कह दिया कि आंखों की रोशनी ही चली गई है। जुकाम होना, बुखार आना, ये क्या है? ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? जैसे हमने खेती में जुताई किया, सुंदर बुआई किया, खाद भी डाला, बीज भी डाला, इसके पश्चात हमें आसरा है कि हमारी फसल अच्छी होगी, लेकिन हुई भारी बरसात, पड़े ओले, क्या हुआ? सभी फल सब बर्बाद हो गया, सभी फसल बर्बाद। ये क्या है? दैविक ताप है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत, जो हानिहार है, जो भावी है, बड़ी प्रबल है। किसी के ऊपर दोषारोपण मत करो, किसी का दोष नहीं है इसमें, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस्य जस, ये क्षय वस्तु परमात्मा के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जितने भी बैठे कोई नहीं सोचता कि हमें हानि हो, फिर भी हानि होती ही है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुल 15 मिनट बैठिए बस। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जस अब जस, ये सब परमात्मा के हाथ में है। इसके बाद दैहिक दैविक भौतिक,
अब भौतिक ताप क्या है? संसार के लोगों को रूठना। कहीं फूफा रूठ गया तो कोई मामा रूठ गया, कहीं जीजा रूठ गया है। किसी के विवाह में जाओ, अगर उसके लेवल के नहीं है तो महाराज माफी भी नहीं है, चाहे जितना महंगा गिफ्ट लेकर के जाओ शादी में। अगर आपसे बोले नहीं, अगर बोल भी दिया तो कह दिया रजिस्टर में लिखवा दो नाम, तो वहीं पर गुस्सा हो गए और चले आए वापस कि महाराज देखो तो इतना महंगा गिफ्ट लेकर के गए, लेकिन बताओ हमसे बोले भी नहीं, बात भी नहीं किया। तो क्या है? भौतिक ताप है। इन 3 प्रकार के तापों को, हमारे पापों को नष्ट करने के लिए जो सामर्थ्यवान है वो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम प्रभु को, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? करसत जीव नाम चित्तम इति कृष्णः। जीवों को हृदय के अपने मधुरमयी बेड़ू से, जीवों को, चित्त को अपने बेड़ू माधुरी से चित्र को आकर्षण करके परमात्मा अपने चरणों में लगा ले, वही है परमात्मा श्री कृष्ण। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और मेरा तार हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस माघ मास के पावन पवित्रतम महीने में कृष्ण पक्ष मकर संक्रांति उपलक्ष्य में सभी भक्तों के ऊपर, सभी ग्रामवासियों के ऊपर भगवान की साक्षात कृपा कराने वाले हमारे पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत स्वरूप पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही। क्योंकि श्री शिव शक्ति पीठ 11 शिवलिंग जो भी दर्शन करता है महाराज, उनका जीवन ही धन्य हो जाता है। ऐसा दिव्य स्थान, और इस स्थान में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जीवन मिल जाएगा, तो इससे अच्छा परम सौभाग्य क्या हो सकता है। और ऐसे संत भगवान मिल जाए जीवन में, तो जीवन का बेड़ा पार हो ही जाता है। क्योंकि संत का अर्थ ही यही होता है कि परमात्मा के मार्ग में जोड़ना। हम सभी भक्तों को स्वामी जी महाराज परमात्मा से जोड़ रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं, और इस दास को अपनी जन्मभूमि में कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा परम सौभाग्य क्या हो सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। परमात्मा की कथा कहीं भी करें, पूरे देश में करें, लेकिन अपने गांव में करने के लिए कथा मिल जाए, अपनी जन्मभूमि में, इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। अब ऐसे संत परम पूजनीय की कृपा हो जाए, तभी तो संत भी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वेद भी कहते हैं, और मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत
ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से हरि जोड़े, बोल। ऐसा कोई संत जय हो। हरि बोल। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ वंदियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। फिर हैं? परमात्मा से मिलना है कि नहीं मिलना? इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिल सकता हैं? मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। सभी लोग जितने लोग बैठे हैं सुंदर सुंदर तालियों के साथ, ऐसे नहीं हैं? तालियों के साथ। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जय हो। ऐसा कोई संत मिले। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। जय हो। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े काल करे उजियारा, अंतर में न रहे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। हमें आजकल ऐसे संतों की जरूरत है, क्योंकि हम मार्ग से भटके हुए हैं। जो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है हृदय में, उस परमात्मा का दर्शन करा दे। ऐसे संतों की जरूरत है आज। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। तब रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत हरि जय हो। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। स्वामी जी कृपा हुई कि नहीं हुई? ऐसा संत हमें आज प्राप्त हुआ है कि बाहें पकड़ के गांव से इस धाम तक खींच लाए हैं, और इस दास को कथा करने के लिए खींच लाए। मेरी बाहें पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बाह पकड़ के
हंस कर दिन जाए हमारा, हंस हंस कर दिन जाए हमारा, माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखकर कह दे कि मैं सुखी हूँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, तो सुखी कौन है? सुखी वही है जो परमात्मा के सेवक हैं, दास हैं। भगवान की जो माया है महाराज बड़ी प्रबल है। ये माया किसी को नहीं छोड़ती है, और माया उसी को छोड़ती है महाराज पीछा जो भगवान की कथा श्रवण करता है, चिंतन करता है। कब भगवान की माया पीछा छोड़ेगी? माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। अगर हम परमात्मा के दोनों हाथ खोल करके सुंदर कीर्तन बजाएंगे तो परमात्मा की माया हमें परेशान नहीं करेगी। मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। हंस को मोत चुका दे, ऐसा कोई संत हरि निज में निज का बोध करा दे, निज में का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे। करे पाप हरि हर से मिला दे। परमात्मा से बात किसको करना है? बात करना है कि नहीं करना? जिनको परमात्मा सीधी बात करना हो हाथ उठाए। क्या बात है? हाँ। क्योंकि कथा ही, सत्संग ही ऐसा माध्यम है महाराज कि परमात्मा से सीधी बात होती है। क्या है कथा? ये आप लोगों से हमसे बातचीत हो रही है। मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की ये हो यम प्रवजंत मनुपेत। देखो, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा है तो महात्मा तो ठीक है, तो महात्मा बाद जो आचार्य सुखदेव जी महाराज हैं, कथा के मुख्य आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जब तक उनकी वंदना नहीं करेंगे महाराज, तब तक कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो बिरह कातर आजुहा, पुत्रेति तन्मय तया तरयो भिनेदो, इस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। भागवत में मुख्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जो अपने
माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, जन्म लेते सीधा सन्यास ले लिया। ऐसा जिनका जीवन हो महाराज, और इधर ब्याज से महाराज पीछा कर रहे हैं, लेकिन वापस करने लगे। ऐसे आदरणीय पूजनीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ये भागवती कथा करती क्या है, बस ये वर्ष बोल लीजिए 5 मिनट। महात्मा का मतलब यही है। श्री भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और दूसरी काम क्या करती है, ये औषधि है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये बाधा को दूर करती है महाराज। कैसा भी प्रेत हो महाराज, कितना भी प्रेत पापात्मा हो महाराज, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले, उसकी भी मुक्ति हो सकती है। 18 पुराण में श्रीमद् भागवत ही सर्वोच्चम ग्रंथ है। पुराणों का तिलक है महाराज, गर्जना करती है। कैसा भी पापी हो महाराज, बनने के बाद भी उसके निमित्त अगर हम भागवत श्रवण कर ले महाराज, तो अवश्य उसकी मुक्ति हो सकती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा, आप लोग बताओ, कथा श्रवण करना है कि आरती कराना है? आरती कराना है, हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अभी प्रेत आत्मा की कथा तो रही, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य भी कथा है, तो कुछ तो पहुंचा दे स्टाफ तक। क्यों तिवारी जी, बात सही है ना? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। नैमिषे श्रुतिमासीनम भीवादि महामतिम कथामृत रस स्वाद शौनको अब्रवीत। जैसे हम इस पवित्रतम प्रांगण में बैठे हुए भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी तरह महाराज 88,000 ऋषि संत वृंद नैमिषारण्य तीर्थ में, जो बड़ी पवित्र भूमि है महाराज, वहां भी कथा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उनमें से महाराज सनकादिक ऋषि भी हैं, सनत सनंदन और सनत कुमार। उन्हीं बीच जैसे कथा चल रही थी महाराज, सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज 20 वर्ष के, सभी संत बंद खड़े होकर के उनका स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन सूत जी महाराज बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमसे बड़े हैं। तो सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितै विचार ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष किंकरा। जो बल में बड़ा होता है, जो धन में बड़ा होता है महाराज, उसको बड़ा नहीं कहते। तो बड़ा किसको कहते हैं महाराज, जो ज्ञान में बड़ा है। महाराज सूत जी महाराज का आगमन, कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। केवल एक भजन सुनना है ना, बस भजन के बाद आरती, ठीक मस्ती के साथ। कल की कथा यहीं से प्रारंभ करेंगे, कोशिश करेंगे कहां तक जा रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के।
हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। वो हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। जय हो। राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे कान्हा की प्यारी के, राधे वृषभानु दुलारी के, राधे वृषभानु दुलारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के। ऐसे नहीं, फिर हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हरि को जय हो। हम गली गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं हो गए राधा रानी के। हम हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए जय हो। राधा रानी के। हरि को जय हो। जय हो। हम कल थे राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। दोनों हाथ उठाओ ऐसे। हम हाथ उठाकर कहते हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा प्यारी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हे हो। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस कि अपनी वाणी रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। वाणी को यहीं विश्राम। आइए हम सभी लोग आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।
हरि ओम चंद्रमा मनुषो जातत छोः सूर्यो वजायत श्रोत्रादो वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही है, हरि नाम यही हरि ध्यान यही,
बकुल चंपक पाटिल जय। हरि ओम जज्ञेन जगमय जंतु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते नागम